आप सोच रहे होंगे तीन तीन घड़ियां, आई हैव एब्सोल्युटली लॉस्ट इट, बट यू मस्ट बी नोइंग कि जब तीन स्मार्ट वॉचेस, स्पेशली द काइंड दैट इज गुड फॉर वेरी ग्रेट फिटनेस एंड आउटडोर एक्टिविटी एंड ऑल, उनको रिव्यू करना पड़े तो तीनों पहननी पड़ती हैं। लेकिन आज की ना कहानी बहुत ही अलग है। लेकिन ये जो कहानी है ना, इसकी भी एक कहानी है। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। ये रिव्यू एग्जैक्टली लाइक दिस, तीन वॉचेस पहन के मैंने शुरू किया था इन सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क। तीनों वॉचेस के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मेरे पास है सैमसंग का Galaxy Watch 4 क्लासिक वर्जन, सैमसंग का Galaxy Watch 5 Pro जो अभी भी रिलीज हुआ है, तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा था। एंड आई वाज आल्सो कंपेयरिंग द Garmin Forerunner 955। ग्रेट वॉच, हैज अ लॉट ऑफ ग्रेट फीचर्स, राइट? तो इन तीनों का मैं एक शूट आउट कर रहा था देयर इन न्यूयॉर्क एट सेंट्रल पार्क। और जैसे जैसे मैंने इसका रिव्यू शुरू किया, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल द फीचर्स, मेरे को एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखी या नहीं दिखी। So I'm not going to tell you exactly what the problem was. It's something to do with the screen. And I thought कि I'm going to find out a lot more कि ये क्यों हो रहा है, because there is a world of difference between the Samsung Galaxy Watch Classic 4 and the Samsung Watch 5 Pro and the Garmin. अब किसमें क्या फर्क है, especially to do with the screen and clarity, वो मैं रिवील करूंगा बाद में। First, let's take a look at the three watches. क्या क्या है इनके features, and then I'll do a shootout and comparison, and then I'm going to reveal the big secret. तो तीनों घड़ियों की फंक्शनैलिटी और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सैमसंग वॉचेस जो हैं, जनरल स्मार्ट वॉचेस के लिए दे आर फैंटास्टिक। गार्मिन लेवल मल्टी स्पोर्ट फंक्शनैलिटी, रनिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन्स ऑफ डेटा जैसे वो करता है गार्मिन, वो ये दोनों नहीं कर सकती। लेकिन मेरा इसमें जो गार्मिन में एक पर्सनल फेवरेट है, बॉडी बैटरी। ये ट्रैक करता है आपकी एक्टिविटी, स्लीप, रेस्ट टाइम, फिर बताता है आपको कि आपकी बॉडी की जो बैटरी है यानी कि एनर्जी लेवल कितनी है। बहुत ही एक्यूरेट है ये। दूसरे हाथ में सैमसंग जो है एक्सीलेंट डिजाइन क्वालिटी है। बोथ वॉचेस जो है उसमें जीपीएस ट्रैकिंग बहुत रिलायबल है। वॉच 4 क्लासिक सैमसंग की, उसमें फिटनेस फोकस लुक नहीं है, मोर लाइक अ प्रीमियम एलिगेंट टाइम पीस। लेकिन डेफिनेटली आपकी फिटनेस को ये ट्रैक कर लेगा, रन को ट्रैक कर लेगा। और उसका जो रोटेटिंग बेजल है, ये मेरा फेवरेट फीचर है। इट्स सो इजी टू नेविगेट थ्रू द मेन्यूज। वॉच 5 प्रो जो है सैमसंग की, वो एक प्रॉपर फिटनेस स्मार्ट वॉच है। इनक्रेडिबल बैटरी लाइफ। सैमसंग कहता है 80 घंटे, मेरे को 70-75 घंटे मिल गए, which is fantastic for a smartwatch. Garmin definitely has the highest battery life of the lot. 80 घंटे से काफी आगे निकल जाता है। So तीनों वॉचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। Each of them has some fantastic features, lots of new things that they put into it. लेकिन now I'm going to move on to some of the things that absolutely startled me. वो जो मैंने आपको बोला ना, स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी, तो आपको मैंने बता दी। Now I'm going to reveal the secret. So all three great watches, लेकिन एक वॉच इसमें से है that every time I was trying it out there in Central Park in New York, or I'm even doing it right now out here, तो बार बार लग रहा है इसकी स्क्रीन को क्या हो गया, इसकी स्क्रीन को क्या हो गया। और ये भी नहीं कि वो पुरानी वाली है, इट्स नॉट द क्लासिक 4, सैमसंग क्लासिक जो है 4, वो नहीं है। इट्स द न्यू सैमसंग वॉच 5 प्रो। इसकी स्क्रीन की क्लैरिटी, इसकी स्क्रीन की ओपेसिटी जो है, इसमें जो कलर्स आ रहे हैं, इसका जो टच स्क्रीन का इफेक्ट है, एंड स्पेशली व्हेन आई टेक इट आउट इन द सन, जो फर्क है इन दोनों में वाज अनबिलीवेबल। मैं बोला ये क्या हो रहा है? इज इट मे बी इट्स मी, मे बी इट्स नॉट द सेम ब्राइटनेस लेवल, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस हियर और देयर, बट इट्स नॉट एज इफ यू कैन डू व्हाट यू कैन डू ऑन अ स्मार्टफोन। तो मैंने सब कुछ इक्वल किया। I actually have charged them equally. They are both near 100%, including the Garmin. All three are now near 100%. सबको सेम सेटिंग पे मैंने रखा है, एंड इवन देन आई एम हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम विद द क्लैरिटी ऑफ द Samsung Galaxy Watch 5 Pro. तो इसीलिए मैंने वहां पे अबैंडन कर दिया रिव्यू इन सेंट्रल पार्क। आई केम बैक एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज स्क्रीन्स। और आपको पता है, समथिंग वेरी बिग केम आउट, ह्यूज, मतलब could well be a startling secret. तो सीक्रेट ये निकला है कि Samsung Galaxy Watch 4 क्लासिक और प्रो एंड द Garmin Forerunner 955, इसमें है Corning Gorilla Glass का DX वर्जन, जो ग्लास लगा हुआ है उसके ऊपर, DX plus, you know, they use it behind cameras for lenses and they use it on the watches also. लेकिन Samsung Galaxy Watch 5 Pro जो कि एक एडवांस्ड वर्जन है, क्योंकि 1 साल बाद आ रहा है, after some time, they're not using the Corning Gorilla Glass DX, they've gone on to some Sapphire or something like that, और उसकी वजह से इतना भारी फर्क पड़ गया है। इट्स ऑन द क्लैरिटी, इट्स ऑन द सनलाइट। आपको बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी सिचुएशंस में दिखाऊंगा, कलर में फर्क पड़ गया है,
लेजिबिलिटी में फर्क पड़ गया है, क्लैरिटी ऑफ रीडिंग स्मॉल जो छोटे छोटे डिटेल्स आते हैं, लाइक व्हेन आई एम रनिंग इन द सनलाइट आई कांट सी क्वाइट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मेरे को डिटेल चाहिए व्हेन आई एम एक्चुअली रनिंग. So I think this is a very, very big one and I'm not really understanding why Samsung did this. मतलब ये नहीं होता कि अगले version में you improve it. You don't make it worse, right? So this is what I have felt out here. So I'm going to show you very, very quickly some of the big things. मैंने कई जगह पे फोटोज ली, कई जगह पे मैंने even in सिर्फ bright sunlight की बात, daylight की बात नहीं है, even in a hotel room I took a few pictures जो कि natural light में है या artificial light bulb के साथ है, and everywhere I felt this big difference. तो मेरे हिसाब से Samsung आपके लिए एडवाइस है, when you come up with the next generation of something तो उसका हर चीज improve होना चाहिए, not something that you actually take away from the consumer. I am finding the experience to be very, very poor. मेरे हिसाब से Corning DX Plus is a fantastic innovation. It should be on every smartwatch. Maybe हर एक के प्राइस पॉइंट पे नहीं आएगा, but at least Samsung for these watches you cannot give us some mediocre generic sapphire glass for sure. Anyway, thank you so much for joining me. मैंने बोला ना कहानी की कहानी है, रिव्यू भी है. Thank you so much for watching. Do subscribe. Lots of other great things will be coming in. Right now, I'm going to go and complete my run, but I'll only be tracking it on the Garmin and the Samsung Galaxy Watch 4 Classic.